Bismillahirrahmanirrahim. Previous lecture ke chakam ne mangwele oscillatory motion and its terminology. Say similarly oscillatory motion and its terminology. Topic number 10.1. ठीक oscillatory motion के मंग से value चे oscillatory motion chakam de that's a type of motion de chapade के body से कई to and fro motion कई से कई to and fro motion of a body about its mean position. कहाँ से mean position से एक body क्या कर ले to and fro motion करे तो such type of motion is called oscillatory motion. देते से लिखेगी oscillatory motion. ठीक है, फिर इसके हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे. क्या टर्मिनोलॉजीज? ठीक है. नंबर फर्स्ट वाइब्रेशन और साइकिल. चल वाइब्रेशन या साइकिल वे लिखेगी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी. यो कंप्लीट राउंड ट्रिप ये लिखेगी द कम जना चाहिए बॉडी स्टार्ट अगस्त दे अगलाट से मेन पोजीशन था मेन पोजीशन है. ठीक है, यहाँ से पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बॉडी ने स्टार्ट ले लिया, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया है वहाँ तक वापस आ जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. क्या हुआ है? एक साइकिल कंप्लीट हुआ है. ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन और साइकिल. अभी तमंग से वायु या तो वाइब्रेशन वायु या तमंगा साइकिल वायु. ठीक शो. नंबर 2 द्वेम नंबर के टाइम पीरियड उसमें दा खबर कहूँ चे कला ऑसिलेटिंग बॉडी चिकम दे चकला यौ वाइब्रेशन पूरा कीगी सीखेगी यौ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप चिकम दे पूरा कीगी पदी की सुमरा टाइम लगी दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. दैट से लिखेगी टाइम पीरियड. ठीक है, यानी एक साइकिल को यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है. ठीक है, ये पॉइंट ओ है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं. क्या कहते हैं? मीन पोजीशन. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट नंबर बी. अगर बॉडी को मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. दिस इज पॉइंट नंबर ए. यहाँ से बॉडी को मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. तो यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये हाफ साइकिल है. क्या है? हाफ साइकिल. फिर यहाँ से वापस यहाँ तक. दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. जैसे लिखेगी वन वाइब्रेशन या तमंग सवायु वन साइकिल सवायु वन साइकिल. ठीक शो. इस वन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल इट टाइम पीरियड. जैसे लिखेगी टाइम पीरियड. यौ वाइब्रेशन या वन साइकिल चिकम दे को सुमरा टाइम की पूरा कीगी. यौ वाइब्रेशन या यौ साइकिल चिकम दे को सुमरा टाइम की पूरा कीगी दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. द टाइम जैसे लिखेगी टाइम पीरियड. ठीक है, फिर हमने कहा कि टाइम पीरियड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू 1/f, यानी ये रेसिप्रोकल है किसका? फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, फिर इसमें हमारे फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू ची फ्रीक्वेंसी वे लिखेगी तादाद था सत्य वे लिखेगी तादाद था. जैसे काउंटिंग कवल यानी यौ सेकंड की सुमरा वाइब्रेशन कीगी, पयौ सेकंड की सुमरा साइकिल पूरा कीगी या पयौ साइकिल की सुमरा वाइब्रेशन की गया. यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन कहलाता है. ठीक है, इस एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. देते से लिखेगी टाइम पीरियड. लेकिन एक सेकंड में, इसमें एक सेकंड में जैसे कि पयौ सेकंड की सुमरा वाइब्रेशन की द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं. एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, एक ऑसिलेटिंग बॉडी जो है, वो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे सेवे लिखेगी फ्रीक्वेंसी. ठीक शो. तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड चिकम दामंग सरा रिसिप्रोकल का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा. अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा. ठीक है, ये इसीलिए इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. अगर हम इस तरह लिख ले, देखो कि T इज इक्वल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड के लिए, तो क्या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम क्या होगा? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर हम इस तरह लिख ले कि f इज इक्वल टू 1/t, टाइम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी. दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. ये क्या होगा? रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ये एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल है. ठीक है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट मंग वैल्यू द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. 75 नंबर
2 की का चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 2 की पर क्लास 9 की पर काइनेमेटिक्स की, ठीक है 8 क्लास की काइनेमेटिक्स की मंग वेल्यू टर्म एसोसिएटेड विद मोशन सरा रुमले टर्म चुकमु डिस्टेंस द्वयम करंट चुकमु डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चूंकि हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस, वो फासला ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, किसका, एक ऑसिलेटिंग बॉडी का, ये एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, देखो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से बॉडी क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से इस तरफ ये जो डिस्टेंस है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज व्हाट वी कॉल इट फासला, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एरो को इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। एरो किस तरफ है, या तो मीन पोजीशन से उस तरफ है या तो मीन पोजीशन से इस तरफ है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस, वो फासला फ्रॉम द मीन पोजीशन जो एक ऑसिलेटिंग बॉडी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम की किसी भी हिस्से में अगर आप देख ले कि इसने मीन पोजीशन से कितना फासला कवर किया है, इतना फासला कवर किया है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, वो डिस्टेंस किस चीज़ का, एक ऑसिलेटिंग बॉडी का, फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहाँ से, मीन पोजीशन से, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन नहीं, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन से, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन नहीं, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन से, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम की किसी भी हिस्से में ऑसिलेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई तस्वीर लिखिएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक शो, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम की किसी भी हिस्से में ऑसिलेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस कवर किया है, ऑसिलेटिंग बॉडी कहाँ से, मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई तस्वीर लिखिएगी, डिस्प्लेसमेंट वे लिखिएगी। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, याद रखना है, एक्स से, किससे, एक्स, ठीक है। एन डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो ये मीन पोजीशन है, क्या है, मीन पोजीशन। अगर इस तरफ हम टाइम ले ले, ठीक है, और इस तरफ हम एम्पलीट्यूड ले ले, देखो यहाँ पर देखें, ठीक है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये जो लाइन है ये क्या है, मीन पोजीशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ साइकिल है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल साइकिल है, क्या है, फुल साइकिल्स को वन वाइब्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इस मीन पोजीशन से टाइम की किसी भी हिस्से में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम की किसी भी हिस्से में एक ऑसिलेटिंग बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर तो मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शीशे, डिस्प्लेसमेंट इज always directed towards, directed away, शीशे, displacement is always directed away from the mean position, away from the mean position, not towards the mean position। ये बात याद रखना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी बहुत काम आएगा। जमा बखबर कोई कहना, डिस्प्लेसमेंट मंगा हमेशा द मीन पोजीशन ना अवे अखलू, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हम नहीं लेते, ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से इस तरफ या लेते हैं या इस तरफ लेते हैं, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, या इस तरफ या इस तरफ, नॉट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ये नहीं लेंगे, ठीक है, ये जहन में रख लें। ये बात समझ में आ गया, ठीक। अब देख ले यहाँ पर, इसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक फासला है। क्या है? फासला, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। फिर है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम फासला फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम फासला from the mean position या the maximum displacement from the mean position of an oscillating body is called amplitude. आई तमंग से वायु amplitude वायु। Amplitude is the maximum फासला, the maximum displacement from the mean position of an oscillating body। किसी भी oscillating body का mean position से कितना maximum displacement कवर किया है, that maximum displacement of an oscillating body from the mean position is called amplitude। आई तो सेवा लिखिएगी amplitude, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि the maximum displacement of a vibrating body। एक वाइब्रेटिंग बॉडी का, एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक ये चला गया है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम, जहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आएगा। तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? मीन पोजीशन से। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये तमंग से वायु एम्पलीट्यूड वायु, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये तो सेवा लिखेगी एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस, टाइम की किसी भी हिस्से में एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने मीन पोजीशन से कितना फासला कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी ने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो सेवा लिखिएगी एम्पलीट्यूड। एंड दिस इज आल्सो अ डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है, दोनों लेंथ है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स नॉट से, ठीक है। एंड इट इज आल्सो अ लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। यूनिट क्या होगा? मीटर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि एक वाइब्रेशन में, एक बॉडी जब वाइब्रेशन करता है तो इसमें कितना फासला कवर होता है, इसमें कितना फासला कवर होता है। तो यहां पर देख लें, एक वाइब्रेशन में देखो, यहां से जब शुरू हुआ तो एक एम्पलीट्यूड, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2, 0 एम्पलीट्यूड 3 मैक्सिमम फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड एम्पलीट्यूड 4। तो एक वाइब्रेशन में कितना फासला कवर होता है? एक वाइब्रेशन में 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का फासला कवर हो जाता है। ये एक क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा है, इंपॉर्टेंट है, एवरी एम्पलीट्यूड इज अ डिस्प्लेसमेंट। हर यो एम्पलीट्यूड मास रसी शेदे डिस्प्लेसमेंट है, बट नॉट एवरी डिस्प्लेसमेंट इज एन एम्पलीट्यूड। हर यो डिस्प्लेसमेंट ते एम्पलीट्यूड निशेवेले वाली जकच एम्पलीट्यूड मासरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट से कम दे अगर टाइम की किसी भी हिस्से में जो डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन किसी भी डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते, ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 कंडीशन होंगे। सिंपल का मतलब है सादा, हार्मोनिक का मतलब है यानी एक किस्म का फ्रीक्वेंसी, एक टोन को कहते हैं। किसको कहते हैं? टोन को। एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। एंड मोशन का मतलब है व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 कंडीशन होंगे। क्या होंगे? 2। नंबर एक है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड दूसरा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड द नेगेटिव साइन शो दैट एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आर एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये क्या होगा? टुवर्ड द मीन पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एक दूसरे की क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये 2 कंडीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स
वो फोर्स जो एक बॉडी को क्या कर ले, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाए। दैट द फोर्स दैट पुश एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, वो फोर्स जो एक बॉडी को क्या कर ले, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन को पुश कर दे, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स आपने लगाया है वो स्टोर हुआ है, अब जब आप इसको छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ वापस आएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स ये वो फोर्स है जो इस बॉडी को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाए। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये दो कंडीशन होंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड restoring force and acceleration is always directed towards the mean position। ये क्या होगा? towards the mean position होगा। This is all about oscillatory motion and its terminologies and simple harmonic motion को कल से फिर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, any question? Thank you very much for listening, and इसको बंद कर दें।